प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 149 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। देखिए, मीरापुर सीट पर सबसे ज्यादा 34 लोगों ने नामांकन किया है। अलीगढ़ की खैर सीट पर बात की जाए तो सबसे कम 6 लोगों ने नामांकन किए हैं। मुरादाबाद के कुंदर की सीट पर 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। गाजियाबाद सीट पर भी 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, यहां पर 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट जिसमें 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और प्रयागराज की फूलपुर सीट जिसमें 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की बात की जाए तो यहां पर 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं पर देखिए, मिर्जापुर की मझवा सीट, यहां से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रखे हैं। और देखिए, मीरापुर में तो 34 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हालांकि अब वो कहा जाए कि आखिरी दिन का जो नामांकन का वक्त था वो बीत चुका है। अब जो भी प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में किस तरह की रणनीति दोनों तरफ से बनाई जा रही है और जो तमाम प्रत्याशियों की संख्या बढ़ रही है, इससे क्या चुनाव परिणाम पर असर होगा? चुनाव मतदान में क्या कुछ असर होगा? क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए शांतनु, ये जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ये किसी विधानसभा चुनाव, किसी लोकसभा चुनाव से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके की रणनीति चल रही है। जहां तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 सीटों पर रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे, डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहेंगे, पार्टी के बड़े पदाधिकारी वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, घर घर जाकर दस्तक अभियान चलाएंगे। ऐसे में ही देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 9 सीटों पर जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। दिवाली के बाद इसकी शुरुआत होगी। यानी एक एक सीट को दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो और फिर अगर बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, चुनौती तो देखिए इन दोनों ही पार्टियों में देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी भी देखिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन देखिए दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की हार का जो बदला है वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से लेना चाहती है। क्योंकि देखिए, अगर कुछ सीटों पर नुकसान ज्यादा होता है भारतीय जनता पार्टी को, स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के मन में आता है कि क्या समाजवादी पार्टी बढ़त की ओर आगे चल रही है, और इसका खामियाजा देखिए मुझे लगता है कि भाजपा को 27 में भी फिर भुगतना पड़ जाएगा। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दिवाली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम भी वहां पर शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, अगर प्रत्याशियों की बात करते हैं, जिस तरीके से देखिए लगभग 78 प्रत्याशियों ने देखिए अपना जो नामांकन है वो दाखिल किया है, क्योंकि सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मीरापुर सीट पर देखिए सबसे ज्यादा नामांकन हुए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल जो है आरएलडी वहां से चुनाव लड़ रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट पर सबसे कम पर्चे भरे गए। अलीगढ़ की खैर सीट वो सीट है जो कांग्रेस ने लेने से मना कर दिया था, जहां पर कांग्रेस लगभग देखिए 22 साल से ये कहा जा सकता है कि सत्ता का वहां पर देखिए बनवास था। फिर वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी ने अपना जो है प्रत्याशी उतारा है। तमाम सीटों पर देखिए, मुरादाबाद की सीटों पर, गाजियाबाद की सीटों की बात करी जाए, मैनपुरी की, तो अलग अलग प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। लेकिन जो सीटें हॉट सीट हैं दोनों ही पार्टियों के लिए, सीसामऊ बहुत हॉट सीट है भाजपा के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए। कुंदर की है, कटहरी है, मझवा है, करहल है, ये वो सीटें हैं देखिए जहां पर दोनों पार्टियों ने जो है वो एक जान पूरी अपनी जो ताकत है उसको झोंक दिया है। अब ये देखना दिलचस्प है कि दीपावली के बाद, क्योंकि अभी तो सब त्योहार के उसमें चल रहे हैं, दीपावली के बाद आपको जो एक पूरा चुनाव का त्योहार देखने को मिलेगा। इन 9 सीटों पर दोनों ही पार्टी के बड़े नेता रोड शो कर रहे होंगे, जनसभाएं कर रहे होंगे, तो जनता को बताने का भी प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा ने आपके लिए क्या किया है। सपा की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था, वहीं सपा के लोग ये बताने का प्रयास बिल्कुल कहा जाए संदीप, दिवाली के पर्व के बाद लोकतंत्र का पर्व जो है वो दिखाई देगा, उसकी छटा भी अलग से ही दिखाती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया संदीप आपका। आगे बढ़ते हैं, खबर मेरठ से है, जहां पर